वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और साथ में इसमें जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। इन सब चीज़ों को डिटेल से आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब हम आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने जाते हैं तो ये चारों कोऑर्डिनेट पे आर्गुमेंट के अलग अलग वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन की बात आती है। इस तरह के कन्फ्यूजन ना हो आर्गुमेंट को निकालने में, तो आज के इस वीडियो में बड़ी सिंपल तरीक़ा से इसको समझाया गया है। तो डिटेल से जब देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इमेजिनरी नंबर कैसे हुए, उससे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आए, पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे हुए, और तब जाके आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इस बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में बताया गया है। तो बगैर स्किप किए हुए आज के इस वीडियो को देखेंगे तो हमेशा के लिए आर्गुमेंट फाइंड करना इजीली सॉल्व हो पाएगा। ओके, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जाने से पहले थोड़ा समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 अगर हो तो इसका रिजल्ट पॉसिबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इधर आने से 4 हो गया, एंड द रिजल्ट ऑफ x वो क्या आया, इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, जिसका रिजल्ट आता है +-2। यानी कि हम जब x का वैल्यू एक बार अगर +2 करते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आता है, दैट इज़ ट्रू। एक बार अगर -2 भी करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो भी माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 या 4 यानी +4 आता है, दिस इज़ ट्रू। बट इसके जगह अगर हमारा इक्वेशन कभी अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर +4, इट मीन्स इस तरफ हमारा ये प्लस माइनस में 4 आ जाएगा, इट मीन्स ये रूट अंडर माइनस में आ जाएगा। माइनस को अगर स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे -1 का स्क्वायर रहेगा तो ये -4 रिजल्ट नहीं आएगा, जब भी आएगा तो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। तो इस -4 का क्या उपाय है, तो इसका उपाय किया गया कि इस तरह के कंडीशन जब होंगे तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं -1 मल्टीपल 4। तो यहाँ पे हमारे इस -1 के लिए एक इमेजिनरी नंबर कंसीडर किया गया, जिसको कि ग्रीक के आयोटा लेटर जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आई के तरह है। तो इस तरह रूट अंडर -1 वाले सिचुएशन जब आते हैं तो इस कंडीशन के लिए एक इमेजिनरी पार्ट समझ के इसके इंडिकेशन के लिए ग्रीक का लेटर आयोटा से इंडिकेट किया गया, जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के आई के स्मॉल आई के तरह है। ये आयोटा से इंडिकेट करने से ये पॉसिबल हो गया कि अगर हम ये रूट अंडर -1 को अगर -1 इक्वल टू ये रूट अंडर जब इधर जाएंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह का ये पॉसिबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ -1 इट मीन्स आई स्क्वायर। तो इस -1 को जैसे रूट अंडर के अंदर में आई स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं, और ये 4 तो आई स्क्वायर से रूट, दिस इज़ आई, 4 का रूट 2। अब ये पॉसिबल हो गया कि ये आई स्क्वायर है और ये 2 है, यानी कि यहाँ पे आई और 2 करेंगे, आई स्क्वायर होगा तो -1 और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 -4 आ रहा है रिजल्ट। इस तरह से इमेजिनरी नंबर आते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को लिखने के लिए हम सिंबॉलिक स्मॉल z से इंडिकेट करते हैं। चूँकि यहाँ पे रियल पार्ट है नहीं तो रियल पार्ट को 0 से इंडिकेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। तो इस 0 को 1 मल्टीपल भी 0 बोल सकते हैं। तो a प्लस आयोटा भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और इस दोनों पार्ट के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से ये जानते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन होते हैं, जिसमें कि किसी भी पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं, इधर x डिस्टेंस जाएंगे और इधर y जाएंगे तो ये यहाँ पे ये पॉइंट मिलेंगे, दिस इज़ द कार्टेशियन प्लेन। लेकिन जब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू दिस इज़ x प्लस आयोटा y, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज़ रियल पार्ट। तो ये जो रियल पार्ट है ये हमारा रियल एक्सिस कहलाता है, तो दैट इज़ रियल
ऑफ जेड के नाम से लिखते हैं, दैट इज़ रियल एक्सिस। और इमेजनरी पार्ट जो कि ये वाई एक्सिस इमेजनरी पार्ट कहलाता है, तो इमेजनरी ऑफ जेड, तो इसमें ये वाई के यूनिट यहाँ पे काउंट होंगे और रियल पार्ट्स के यूनिट यहाँ से काउंट होते हैं। तो अगर एक्स डिस्टेंस से गए और यहाँ पे ये वाई डिस्टेंस से गए, तो जब ये पी पॉइंट मिला तो इस प्लेन का नया नाम आता है आर्गेंट प्लेन। दिस इज़ आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन के नाम से इसे जानते हैं। और जब हम इस पॉइंट को इस ओरिजिन से एक डिस्टेंस से इंडिकेट करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है जिसको मॉडुलस के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड जेड से इंडिकेट करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट है रूट अंडर दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। वो ऐसे दो तरीका है, या तो ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज़ ये रियल पार्ट ऑफ जेड जो कि यहाँ पर एक्स तक है और ये परपेंडिकुलर जो है दिस इज़ द वाई डिस्टेंस, और ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने ये जो चूँकि हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से जब फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर निकलता है, दिस इज़ मॉडुलस। और इसको हम लोग चूँकि ये यहाँ पे ये एक डिस्टेंस ये आर से इंडिकेट करते हैं, तो मॉडुलस हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं जब हम इसको एज ए रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में। अब यहाँ आता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है इसको समझते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा ये जो आर है, आर और कुछ नहीं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से फाइंड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना, ये आर्गेंट प्लेन जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, जिसके ये एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस से ये हमारे पी पॉइंट का पता चलता है, मतलब रियल एक्सिस पे एक्स के डिस्टेंस है, इमेजिनरी वाले एक्सिस के लिए ये वाई है। तो इस तरह आगे गए फिर ऊपर गए तो हमारा ये पॉइंट का पता चलता है। तो ये हमारे आर्गेंट प्लेन की बात आती है। लेकिन अगर एक और तरीका से देखें कि ये पॉइंट जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, कितने दूरी पे है, यानी कि आर डिस्टेंस पे है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना एंगल कवर करता है, तब भी हम इस पॉइंट पी तक पहुंच सकते हैं। यानी कि एंगल को अभी मान लेते हैं जैसे थीटा, थीटा एंगल कवर करता है तो हमारा ये पॉइंट पी मिल जाता है। तो इस केस में ये जो कोऑर्डिनेट है आर और थीटा, अब ये हमारा आर्गेंट प्लेन नाम हो करके इसका नाम चेंज हो जाता है, जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट या इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, लेकिन मोस्टली हम लोग फेमस आर्ग्यूमेंट ही बोलते हैं। और इसको एज ए शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग लिखते हैं, दिस इज़ ARG, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ARG जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारा आर्गूमेंट जो होता है, इस आर्गूमेंट को इस एंगल थीटा के नाम से जानते हैं, दैट इज़ द आर्गूमेंट जेड, दिस इज़ द थीटा। और ये जो थीटा है हमारा लेस देन एंड इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई से रहता है। तो इसी के बीच में ये हमारा आर्गूमेंट इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और, जब हमारा ये पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है तो इसमें तो यहाँ पे x डिस्टेंस विथ हाइपोटेनस, यानी कि दिस इज़ द बेस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस किसका होता है, दिस ये कॉस थीटा, इस रेशियो का नाम कॉस थीटा है। तो यहाँ से डिस्टेंस x चाहिए अगर, तो x इक्वल टू क्या हुआ, r कॉस थीटा हो गया, तो x का वैल्यू आया। सिमिलरली ये डिस्टेंस हमारा ये जो y है, दिस इज़ y एंड हाइपोटेनियस r, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किसका होता है, साइन थीटा होता है। और साइन थीटा नेक्स्ट y इक्वल टू हमारा r इधर चल जाएगा तो r साइन थीटा हो गया। तो y का वैल्यू r साइन थीटा, x का वैल्यू r कॉस थीटा। जब इसको हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं हमारे x प्लस आई वाई, और x अभी हमने फाइंड किया था r cos थीटा होता है, और प्लस i इंटू आर साइन थीटा हो गया। y हमने फाइंड किया था, दोनों का r को कॉमन अगर बाहर लेते हैं तो r दिस इज़ cos थीटा प्लस i साइन थीटा। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन के इंडिकेशन है। तो यानी कि जब हमको पोलर फॉर्म में चाहिए, यानी कि अगर हमको ये पोलर फॉर्म में चाहिए, पोलर फॉर्म में रिजल्ट निकालना है, तो करना क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये आर फाइंड करना होगा, जो कि आर फाइंड करना अभी सिंपल है। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आर का रिजल्ट यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और जब हमारा यहाँ पे आर्गूमेंट मालूम चल जाता है, यानी कि हमको जब थीटा का वैल्यू पता चल जाता है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू डालते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट। तो ये थीटा कैसे फाइंड करें, इसे समझते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए जैसा कि जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे नेगेटिव को पॉजिटिव में इंडिकेट किया जाता है। तो ये जो हमारा ये पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव एक्सिस, ये एक्सिस पे ये जो आर है, जो कि यहाँ से होगा, ये आर कितना एंगल कवर करता है, यानी कि दिस इज़ द एंगल, ये हमारा कितना एंगल, मान लेते हैं अभी अल्फ़ा एंगल कवर किया, तो ये इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए इसने कितने एंगल को ये कवर किए, ये कितने दूर गए, दिस इज़ आवर आर्ग्यूमेंट। यानी कि ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से इस पॉइंट तक जाने में जो एंगल क्रिएट हुए, दिस इज़ आर्ग्यूमेंट। तो ये जो अल्फ़ा है, दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे आर्ग्यूमेंट जो है वो अल्फ़ा के इक्वल हो रहे हैं, तो ये सेम होंगे, कैसे वो समझते हैं। ये हमें अल्फ़ा फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, दिस इज़ x, दिस इज़ y। तो जब हमको अल्फ़ा चाहिए, तो यहाँ पे हमारा टेन अल्फ़ा जो है वो टेन अल्फ़ा क्रिएट करता है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि ये p बाई बी, तो टेन अल्फ़ा से ये फाइंड होते हैं। और चूंकि ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, तो ये हमारे मोड से होंगे, तो परपेंडिकुलर दिस इज़ y एंड बेस x, तो y बाई एक्स से फाइंड करते हैं। y इज़ आवर इमेजनरी पार्ट और x रियल पार्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो इमेजनरी पार्ट है, तो दिस इज़ रूट 3 है, और रियल पार्ट 1 है, और रूट 3 बाई 1 रूट 3 आता है। और इस केस में जब हमारा ये रिजल्ट रूट 3 आया, रूट 3, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू 10, हमारा वैल्यू होता है, दिस इज़ पाई बाई 3, 60 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री के बराबर ये है, 10 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3 आया। तो जब अल्फ़ा हमारा पाई बाई 3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे अल्फ़ा इक्वल होते हैं आर्गूमेंट के बराबर, यानी कि हमारा आर्गूमेंट भी थीटा भी पाई बाई 3 हुआ। इस तरह हमारे जो क्वेश्चंस दिए होंगे, तो उसके पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हुए, z इक्वल टू आर, हमें यहाँ से फाइंड हो जाते हैं आर। इसके आर को अगर फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 और 1 4, और ये आर हो गया 2। तो आर का वैल्यू यहाँ पे हमें 2 मिल गया, तो 2 हो गया, और अंदर में क्या था, दिस इज़ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और हमें थीटा चूँकि इसके इक्वल, थीटा इक्वल ही होते हैं, तो हमारे ये क्या हो गए, कॉस दिस इज़ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये हमारे पोलर रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूशन हो गए। दिस इज़ द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारे पाई बाई 3 आर्गूमेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा के बराबर आर्गूमेंट है। अब देखने वाली बात है, क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी वही होते हैं, थर्ड में क्या होंगे, या फोर्थ में क्या होंगे, इसको चेक करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे -1 होगा और प्लस आयोटा रूट 3 होगा, तो हमारा -1 यानी कि रियल पार्ट ऑफ एक्सिस ये माइनस में होगा, ये माइनस वाले तरफ जाएंगे, और रूट 3 ये इमेजनरी पार्ट्स में है और पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस में जाएंगे, यानी हमारे पॉइंट यहाँ कहीं पे आएंगे। दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, माइनस एक्स प्लस वाई, वाई में प्लस जा रहे हैं,
तो हमारे पॉइंट यहाँ कहीं पे आएंगे। तो इस पॉइंट पे जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनता है वो ऐसा है कि ये रहा पॉजिटिव एक्सिस और ये हमारा जो डायरेक्शन यहाँ तक लेके जा रहा है वो ऐसा है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट P से ओरिजिन की जो ये दूरी है पहले इसको मैच करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो कवर कर रहा है वो यहाँ से इस तरह से कवर कर रहा है। और हमें पता है कि हमारा ये जो आर्ग्यूमेंट है ये दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है दिस इज़ द एंगल और दिस इज़ द अल्फ़ा, और यहाँ पे जो ये अल्फ़ा फाइंड कर रहे हैं वो यहाँ नीचे से आ रहा है ये अल्फ़ा। तो अगर देखा जाए तो ये 0 से ये पूरा कंप्लीट कवर यहाँ पाई तक हुआ, लेकिन पाई से अल्फ़ा कम है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन से लेकर बात करना चाहें जो कि पॉजिटिव से होंगे तो ये पूरे पॉजिटिव से पाई तक जाएंगे, पाई तक जाएंगे, और पाई तक जाने से थोड़ा सा कम है यानी अल्फ़ा को कम कर देना है, दिस इज़ द अल्फ़ा माइनस कर देंगे। तो इस तरह जब होंगे तब हमारा ये आर्गूमेंट फाइंड होता है, यानी कि ये थीटा हमारा फाइंड होगा। ये तरीका है। तो वैसा ही है इसका भी, जब फाइंड करना चाहें तो अल्फ़ा क्या होगा, दिस इज़ द टेन अल्फ़ा जो कि यहाँ हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन √3 और -1 ये नीचे जो है तो ये इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, दिस इज़ द √3 आएगा जो कि √3 है। तो टेन अल्फ़ा π/3 फिर वही आया। तो लेकिन इस बार ये आर्गूमेंट जो है ये थीटा कुछ और होंगे। वो कैसे होंगे, क्योंकि अल्फ़ा तो यहाँ हमारा आ गया, ये वाला π/3 हुआ, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या होगा, दिस इज़ आवर आर्गूमेंट। इट मीन्स आर्गूमेंट ऑफ जेड, जिसको हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो ये जो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज़ पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई क्या है, दिस इज़ पाई, अल्फ़ा हमें फाइंड होके आया π/3। तो इस तरह से 3 - पाई 2π/3, 2π/3। तो ये हमारा 2π/3 दिस इज़ द आर्गूमेंट। आर्गूमेंट हमारा पाई माइनस अल्फ़ा करने से आया। पॉजिटिव डायरेक्शन इस पॉइंट तक जो हमें आएंगे वो आर्गूमेंट कहलाते हैं। सेम चीज़। तो इसको जब पोलर रिप्रेजेंटेशन में जो पहले π/3 लिख रहे थे cos π/3 और I sin π/3, उसके जगह पर 2π/3 लिखेंगे। दिस इज़ द पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जब हमारा यही क्वेश्चन में अगर हमारा यहाँ पे माइनस हो, इट मीन्स -x -y, तो -x -y जब होंगे तो अब हमारा पॉइंट यहाँ नहीं हो करके ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे जाएगा। तो अल्फ़ा अब ये ना रहेगा अल्फ़ा, तो आर्गूमेंट हमारा ये वाला अभी इस जगह आर्गूमेंट की बात नहीं होगी। ये जो पॉइंट है यहाँ से ये डिस्टेंस, फिर हमारी बात आएगी कि हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन से किधर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा -1 है यानी -x के तरफ है, -y यानी कि ये माइनस के तरफ है। तो पॉइंट हमारा ये हुआ, और ये पॉइंट हमारे इस पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने कवर करेंगे। तो यहाँ जैसे ही यहाँ तक जाएंगे नेगेटिव में, फिर यहाँ नेगेटिव। तो जैसा कि जानते हैं नेगेटिव को मल्टीपल करते हैं नेगेटिव से तो पॉजिटिव आता है। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट से लेकर के आर्गूमेंट हमारा यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज़ आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो इस तरह यहाँ पे जो आर्गूमेंट बनेगा जो थीटा है वो हमारा ये नेगेटिव डायरेक्शन से बनेगा। इट मीन्स क्या है कि ये जो एंगल है यहाँ पे ये जो क्रिएट हुआ दिस इज़ द अल्फ़ा। और जैसा कि मालूम है कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से जैसे यहाँ जाएंगे पाई दैट इज़ द माइनस, तो हमारा ये पाई में से जो अल्फ़ा माइनस होता है पाई माइनस अल्फ़ा, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन से है यानी कि माइनस से है। और ये हमारा जो रिजल्ट आएगा दिस इज़ द आवर आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि थीटा। तो एक्चुअली थीटा क्या हुआ, -पाई अब प्लस अल्फ़ा, ऐसा करके थीटा आया। दिस इज़ द आर्गूमेंट। तो इस बार क्या आएगा, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा तो हमने फाइंड कर लिया था, इसमें भी वही चीज़ होगा चूँकि मॉडुलस है माइनस माइनस तो पॉजिटिव √3 आएगा। फिर वही यानी कि -पाई प्लस π/3। इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं आर्गूमेंट के, ये हमारा जो रिजल्ट आया -2π/3
दिस इज़ आवर आर्ग्यूमेंट, यानी कि हमारा ये थीटा है। तो इस केस में हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दैट इज़ द जेड। और इसमें जो आर है, आर हमने पहले ही फाइंड कर लिया था 2, तो आर के 2, दिस इज़ द कॉस। और थीटा, थीटा की जगह जो चाहिए इस बार माइनस, तो दिस इज़ -2π/3 होता है, तो माइनस हो गया, प्लस आयोटा, यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की जगह -2π/3 हो गया। तो दिस इज़ आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर फॉर्म। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे वो देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन अगर हमारा ये पॉजिटिव रहे, यानी एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और इमेजिनरी पार्ट वाई नेगेटिव हो, यानी इस तरफ में हो, तो यानी कि हमारा जो पॉइंट आएगा इसमें कहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे ये पॉइंट आएंगे ऐसे। तो ये पॉइंट के लिए हमारा ये अल्फ़ा जो है यहाँ पे, ये जो अल्फ़ा है ये हमारे किधर है, ये उसी तरह हैं जैसे इसमें अगर कोई पॉइंट रहे हैं और सेम डिस्टेंस सेम होंगे, तो स्वाभाविक है कि ये दोनों इक्वल ही होंगे, इसके अल्फ़ा इक्वल ही होंगे। तो इसके ठीक ये मिरर इमेज है, ठीक इसको ऐसे पलट देंगे, जितना ये π/3 अगर ये आए हैं तो ये ठीक इसके मिरर इमेज, यानी निगेटिव अल्फ़ा। ये हमारे जो निगेटिव होते हैं ये हमारे आर्गुमेंट होते हैं, यानी कि अल्फ़ा को निगेटिव डायरेक्शन में कर दें, तो दिस इज़ द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा इज़ आर्गुमेंट। तो इसका थोड़ा सिंपल ही है, इसके नेगेटिव डायरेक्शन कर देने के हैं, यानी कि π/3 जो आते हैं ये हमारे, अगर आर्गुमेंट की बात करें इसके लिए, तो हमारा जो तो थीटा है -π/3, आर्गुमेंट हमारा नेगेटिव होगा। तो दिस इज़ आवर आर्गुमेंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, how we can find argument of the polar representation। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आप लोग सब अच्छी तरह से जान गए होंगे कि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, चारों क्वाड्रेंट में उसके कैसे रिजल्ट आते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो इजी प्रोसेस आपको बताया गया होगा समझने में आसान ज़रूर हुआ होगा। तो आज का वीडियो अगर अच्छा से समझ में आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर मेरा बनता है, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें नए वीडियो बनाने का बूस्टअप मिलता है, तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर देते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।